हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। यह वीडियो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ बजट 2022 है दोस्तों, उसे प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा, जिसे 9 मार्च 2022 को पेश किया गया। यदि हम बजट की शुरुआत की बात करें दोस्तों, तो उसे एक श्लोक के साथ शुरुआत किया गया है, जिसे यजुर्वेद से लिया गया है। यदि हम बजट की थीम की बात करें दोस्तों, तो उसका थीम था छत्तीसगढ़ मॉडल। और बजट में जो ब्रीफ केस यूज किया गया है दोस्तों, उसे पूर्णतः गोबर से निर्मित किया गया है, और जिस पे लिखा है दोस्तों गोम्यते वस्ते लक्ष्मी। और जिसका निर्माण कार्य किया है दोस्तों वह गोकुल धाम गौठान रायपुर द्वारा, और जिसमें सजावट का कार्य किया है दोस्तों वह कोंडा गांव के बस्तर आर्ट कारीगरों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ बजट में जो राशियाँ आवंटित की गई हैं उनके बारे में कुछ ब्यौरा दिए गए हैं दोस्तों। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ यही जानेंगे कि जो कृषि बजट जो 22-23 में कृषि के लिए जो बजट राशि है वो है 20,404 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ क्षेत्रवार व्यय को देखते हैं। तो दोस्तों, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए जो व्यय है वो 33%। यदि हम अनुसूचित जाति के क्षेत्र के लिए व्यय की बात करें तो है दोस्तों 12%, और सामाजिक क्षेत्र के लिए जो व्यय की है दोस्तों वह 37%, और आर्थिक क्षेत्र के लिए जो व्यय की है दोस्तों वह है 40%। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में और कौन कौन से मुख्य अवयव हैं। तो दोस्तों उसमें स्कूली शिक्षा है, जिस पर 15.9% व्यय किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए 2.3% व्यय किया गया है। स्वास्थ्य संबंधित दोस्तों 6.1%, और महिला एवं बाल विकास के लिए दोस्तों 2.2% व्यय इस बजट में किया गया है। यदि हम आर्थिक क्षेत्रों पर व्यय के मुख्य अवयव देखें तो खाद्य एवं आपूर्ति पर लगभग 5%, पंचायती एवं ग्रामीण विकास के लिए 8.5%, लोक निर्माण के लिए 6.4%, और सिंचाई के क्षेत्र में दोस्तों 3.2% का प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आर्थिक विकास दर देख लेते हैं, जो 2021-22 के लिए है, जो स्थिर भाव पे है। तो दोस्तों यदि हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर की बात करें तो है 11.54%। यदि हम भारत की बात करें दोस्तों तो है 9.2%। यदि हम कृषि क्षेत्र में विकास दर देखें तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों 3.88%, और भारत में है दोस्तों 3.9%। यदि हम औद्योगिक विकास दर को देखें तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों 15.44%, और भारत में दोस्तों 11.8%। यदि हम सेवा क्षेत्र की विकास दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों 8.54%, और भारत में है दोस्तों 8.2%। और प्रति व्यक्ति आय की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 11.9% की वृद्धि हुई है, और वही भारत की बात करें तो भारत में 16.7% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यदि हम भारत और छत्तीसगढ़ में कंपैरिजन करें तो केवल एक ही सेक्टर कृषि सेक्टर में ही बस पीछे है छत्तीसगढ़ भारत से। बाकी सभी क्षेत्रों में भारत जो है, भारत से देश की जो आर्थिक विकास दर है उससे छत्तीसगढ़ के जो विकास दर है वो आगे है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब राज्य की जो जीडीपी है, जो विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर के योगदान के आधार पर देख लेते हैं, जो स्थिर भाव 2011-12 के आधार पर लिया गया है। यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों तो 2020-21 में इसका योगदान वृद्धि दर 3.8% थी।
और जो इसका योगदान है दोस्तों वो 16.73% है। यदि हम उद्योग क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो इसका योगदान है दोस्तों 50.61% और उसकी वृद्धि दर है दोस्तों 15.44%। यदि हम सेवा क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो उसका योगदान है दोस्तों 32.66% और जो उसकी वृद्धि दर है दोस्तों वो है 8.54%। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ बजट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक नज़र में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 में वृद्धि दर जो है वह 11.54% है और जो चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर यानी भारत में ये जो है 9.2% है। वर्ष 2021-22 की स्थिर भाव पर विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि जो हमने अभी भी देखी है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में 3.88%, उद्योग क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि हुई है। 2021-22 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर लगभग 4,61,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में जो 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाती थी उस राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दी गई है। साथ ही साथ बैगा, गुनिया, मांझी और पुंजारी भी इसमें शामिल होंगे। गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संघ द्वारा विभिन्न स्थानीय उत्पादकों को ब्रांडिंग और विपणन के लिए छत्तीसगढ़ हर्बल के नाम से स्टार्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। CGPSC एवं व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षा जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों के लिए फीस को क्या कर दिया गया है दोस्तों, वो माफ़ कर दिया गया है। नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना किया जाएगा। राज्य में शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसे बहाल किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हैं, जिसमें धान उत्पादन की बात करें दोस्तों तो जो खरीफ वर्ष है 2021 उसमें किसान थे दोस्तों 21.77 लाख और जो उसकी मात्रा थी दोस्तों 58 लाख मीट्रिक टन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 20 लाख से अधिक किसानों को गत 2 वर्षों में 10,151 करोड़ की सहायता, योजना में 6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यदि दोस्तों हम चिराग परियोजना की बात करें तो यह है दोस्तों बस्तर एवं सरगुजा संभाग के चयनित 14 जिलों के 25 विकास खंडों के पोषण सुरक्षा, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कृषकों के मूल्य संवर्धन में अतिरिक्त आय का सृजन हेतु चिराग परियोजना प्रारंभ की गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कृषक समग्र विकास योजना। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंटीग्रेटेड पैकेज हाउस कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादकों के समुचित भंडारण हेतु दुर्ग जिले में इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यदि बात करें दोस्तों इंटीग्रेटेड पैकेज हाउस कहाँ स्थापित किया गया है तो है दुर्ग जिले में। फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अवशेषों की जांच हेतु NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 1.5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यदि हम गोधन न्याय योजना की बात करें दोस्तों तो जो गोबर का जो क्रय है वो 63.8 लाख क्विंटल अभी तक हो चुका है और पशुपालन को जो भुगतान किया गया है 127 करोड़ लगभग भुगतान पशुपालकों के लिए किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत व्यवसाय की गतिविधियों के संचालन एवं विपणन हेतु महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्री पार्क के अंतर्गत कुल 750 गौठानों में से 21 तेल मिल, 28 दाल मिल और 40 आटा मिल तथा 680 मिनी राइस मिल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
की गई है। यदि हम सिंचाई सुविधाओं के विकास पर ध्यान दें तो गत 3 वर्षों में वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 10.90 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 13.58 लाख हेक्टेयर हुआ है। केलो परियोजना के लिए दोस्तों 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अरपा भैंसाचार परियोजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान, समोदा परियोजना के लिए 14 करोड़ का और 5 HP कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने के लिए 2600 करोड़ का प्रावधान और सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 3 से 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 416 करोड़ 90 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यदि हम ग्रामीण विकास गतिविधियों को देखें तो जो मिलाप परियोजना है इसके अंतर्गत राजनांदगांव एवं कबीरधाम के जिले में 17,315 प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकन कर उसके समग्र विकास हेतु कार्य प्रारंभ किया है। तो दोस्तों यदि हम मिलाप परियोजना की बात करें तो क्या है, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिलों में प्रवासी श्रमिकों के चिन्हांकित कर उनके समग्र विकास की एक योजना है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम उत्थान परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत 9 जिलों में मिले विशेष पिछड़ी जनजाति को चिन्हांकित 172 महिलाओं को CRP के रूप में प्रशिक्षित कर कुल 9,820 परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। यदि हम रेशम एवं अन्य शिल्पकारी गतिविधियों की बात करें तो मुख्यमंत्री रेशम मिशन बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण व्यवस्था के लिए रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। रैली ककून क्रय करने हेतु ग्राम नानपुर विकासखंड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना की गई है। तो यदि आपसे कहा जाए दोस्तों कि ककून बैंक की स्थापना कहाँ की गई है तो की गई है दोस्तों ग्राम नानपुर जो कि है विकासखंड जगदलपुर। पोस्ट यान गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु 4.53% करोड़ का प्रावधान किया गया है। यदि हम पेयजल सुविधा की बात करें दोस्तों तो जल मिशन हेतु 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र में रविशंकर जलाशय से टीला एनीकट तक पाइपलाइन बिछाने हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यदि हम शैक्षिक सुविधाएं की बात करें दोस्तों तो इसमें 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में 1.35 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। आगामी वर्ष में हिंदी माध्यमों के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोलने की प्रारंभ का निर्णय किया गया है। शुरुआत में 32 विद्यालय शुरू होंगे। रायपुर में हिंदी माध्यम से पहला स्वामी आत्मानंद विद्यालय रायपुर के मयाराम सुरजन कन्या महाविद्यालय को बनाया गया है। तो ये दोस्तों ये विद्यालय का नाम आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय कौन सा है तो वो है मयाराम सुरजन कन्या विद्यालय रायपुर। यदि हम महिला एवं बाल विकास की बात करें तो 3 वर्षों में कुपोषण 8.7% की कमी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3% है। कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1% से कम है। यदि हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक जो भारत की औसत प्रतिशत है दोस्तों वो 32.1% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो कुपोषण का प्रतिशत है वो 31.3% अर्थात हमारे देश से राज्य में कम है। वर्ष 2019 में 4.33 लाख कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित करके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था। अब तक लगभग 1.72 लाख बच्चों का कुपोषण के कुचक्र से बाहर किया जा चुका है। यदि हम वानिकी गतिविधियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के द्वारा वर्तमान में 65 लघु
वनोपज का क्रय किया जाता है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो कुट्टी के लिए 3,000 रुपये, रागी के लिए 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जाता है। उपरोक्त फसल उत्पाद किसानों को 9,000 के स्थान पर 10,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो यदि दोस्तों यदि आप कोई भी किसान यदि धान के अलावा यदि लघु वनोपज में कोदो, कुटकी या रागी का फसल लेता है तो उसके प्रोत्साहन के रूप में 9,000 का जो प्रावधान किया गया था उसे 1,000 बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। 30 संजीवनी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादकों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा उत्पादित सामग्री के लिए विक्रय प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए सी मार्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। यदि हम नगरीय सुविधाएं की बात करें तो जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयों एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराने के लिए 136 धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाट कोबरा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवनारायण एवं चंद्रपुरी में स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनप्रतिनिधि के माध्यम से स्थानीय विकास की गतिविधियां, तो जो विधायक की जो निधि थी उसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया है। और जिला पंचायत की विकास निधि योजना जो अध्यक्ष में है, जो अध्यक्ष को दिया जाता है 15 लाख प्रतिवर्ष, उपाध्यक्ष का है 210 लाख प्रतिवर्ष और प्रत्येक सदस्य को 4 लाख प्रतिवर्ष दिया जाता है ताकि वे अपने जिला पंचायत में विकास का कार्य कर सकें। उसी प्रकार दोस्तों जनपद पंचायत के विकास निधि की बात करें तो अध्यक्ष को दोस्तों 5 लाख प्रतिवर्ष, उपाध्यक्ष को 3 लाख प्रतिवर्ष और प्रत्येक सदस्य को 2 लाख प्रतिवर्ष जनपद पंचायत विकास निधि योजना के तहत प्रदान की जाती है। यदि हम मानदेय प्रतिमाह की बात करें दोस्तों तो जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उसे पूर्व में 15,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाती थी जिसे बढ़ाकर अब 25,000 कर दिया गया है। उसी प्रकार जनपद की बात करें दोस्तों तो उसे पहले 6,000 दिया जाता था, इसे बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया गया है। उसी प्रकार जिला के जो उपाध्यक्ष है उसे पूर्व में 10,000 दिया जाता है, इसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। और जनपद के जो उपाध्यक्ष है उसे पहले 4,000 दिया जाता था दोस्तों, उसे बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया है। यदि जिला एवं जनपद के प्रत्येक सदस्य की बात करें दोस्तों तो जिला के प्रत्येक सदस्य को 6,000 था पूर्व में, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। उसी प्रकार जनपद के प्रत्येक सदस्य का जो पूर्व में वेतन थे 1,500 से उसे बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सरपंच की बात करें तो पूर्व में 2,000 रुपये थी, इसे बढ़ाकर अब 4,000 रुपये कर दिया गया है। उसी प्रकार पंच है दोस्तों, उसे प्रतिमाह 200 रुपये की मानदेय दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यदि हम खेल एवं युवा कल्याण संबंधित बात करें दोस्तों तो राजीव गांधी युवा मैदान क्लब का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,664 और नगरीय क्षेत्रों में 1,605। मलखम अकादमी खोला गया है दोस्तों, कहाँ पर? नारायणपुर में। और टेनिस अकादमी भी खोला गया है दोस्तों, कहाँ खोला गया? लाभांडी रायपुर में। यदि हम राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की बात करें दोस्तों तो एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट हाईटेक अपराधों की जांच हेतु रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट का गठन किया गया है। बस्तर संभाग में कार्यरत सहायक आरक्षकों को वेतन भत्तों तथा पदोन्नति के लाभ के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का नवीन कैडर का गठन किया गया है। वर्तमान में दोस्तों 11 अनुविभागीय कार्यालय तथा 6 नवीन तहसील
का गठन किया गया है। नवगठित जिले मानपुर, मोहल्ला चौकी, शक्ति, सारंगगढ़, भिलाईगढ़ एवं मनेन्द्रगढ़ की स्थापना हेतु 1100 नवीन पदों को सृजन प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ अमन ज्योति जवान ज्योति के तहत शहीदों के सम्मान हेतु रायपुर के माना में चौथी वाहिनी में छत्तीसगढ़ अमन जवान ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टावर और अन्य निर्माण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यदि हम वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित अनुमान की बात करें तो वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियों के बजट अनुमान 97,145 करोड़ रुपए की तुलना में पुनरीक्षित अनुपात 99,601 करोड़ है। बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुपात में 2.52% की वृद्धि हुई है। तो ये प्रतिशत जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बाकी रुपए याद करें या ना करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि रुपए कहाँ से आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों केंद्र से जो प्राप्त होते हैं लगभग 33%, राज्यों का जो राजस्व है 43% और जो पूंजीगत प्राप्ति है दोस्तों वो 14%। तो यदि हम बात करें केंद्र से प्राप्त 43%, उनमें से भारत सरकार के द्वारा प्राप्त अनुवाद है 16% और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है 27% और राज्य का जो कर राजस्व है दोस्तों है 28%। उसी प्रकार दोस्तों यदि राज्य का राजस्व की बात करें तो वह राज्य का राजस्व 28% और राज्य का कौरेत्तर राजस्व लगभग 15% है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। यदि हम बात करें रुपयों का जाना तो लगभग 40% प्रतिबद्ध व्यय है, सहायता अनुदान और एवं सब्सिडी के लिए 33%, पूंजीगत व्यय जो है 15% और अन्य की बात करें दोस्तों तो है 12%। तो चलिए दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में गन्ना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। आपके ऑप्शन है 350 प्रति रुपये, ऑप्शन बी 355 रुपये, ऑप्शन सी 360 रुपये या ऑप्शन डी 365 रुपये। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी 355 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट हेतु कितने करोड़ का प्रावधान जुलाई 2022 में किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3,904, ऑप्शन बी 5,904, ऑप्शन सी 2,904 या ऑप्शन बी 6,904। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन सी 29,004। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2022-23 की शुरुआत में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किस वेद की पंक्तियाँ से की गई है। आपके ऑप्शन है अर्थवेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट परियोजना मिशन की घोषणा के संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया दोस्तों मिलाप परियोजना। इसके अंतर्गत राजनांदगांव एवं कबीरधाम के जिले में 17,315 प्रवासी श्रमिकों का चिन्हांकन कर उन्हें समग्र विकास हेतु कार्य प्रारंभ करना। दूसरा दोस्तों उत्थान परियोजना। इसके अंतर्गत 9 जिलों में विशेष पिछड़ी जातियों को चिन्हांकित 172 महिलाओं को सीआरपी के रूप में प्रशिक्षित करके कुल 9,820 परिवारों का लाभान्वित किया जाएगा। तीसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री रेशम मिशन। बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली कूपन की संग्रह कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण व्यवस्था के लिए रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। यदि हम चौथे कथन की बात करें तो सीमार्ट स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित समग्र विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय में सीमार्ट स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको बताना कि कौन सा सही है। आपका ऑप्शन है
1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो चारों के चारों कथन है वह क्या है, सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना में वार्षिक सहायता राशि 6,000 से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022 में कितने की घोषणा की गई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 10,000 या ऑप्शन डी 9,000। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए 7,000। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।